हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है बड़ी छठ, यानी जिसे हमारे यहाँ बड़ी छठ बोलते हैं। और मैं जब से कर रही हूँ ये संडे को ही पड़ती है। भगवान सूर्य का दिन ही होता है रविवार, तो आज के दिन है ये। और पिछले साल भी ये संडे को ही पड़ा था और इस बार भी संडे को ही पड़ा है। तो देखिए, बन रहा है ठेकुआ प्रसाद, जो महाप्रसाद होता है। ये ठेकुआ पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा। इसकी तो टेस्ट की मैं क्या ही बात बोलूं। और देखिए, मैं बना रही हूं और पिछली बार भी मैंने ही बनाया था। मेरी सासू माँ ने बताया कि कैसे बनाना है और बनाया मैंने था। तो देखिए, वो अपना ड्राई फ्रूट वगैरह सब है वो उसको पीस रही हैं। और इसको मिक्सर वगैरह में नहीं पीसा जाता, इसे हाथ से कूच करके डालना पड़ता है। देखिए, आटा लग गया, घी का मोहन भी पड़ता है इसमें, मीठा गुड़ से आटा लगाया जाता है, सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं जैसे कि मैंने दिखाया। और ये देखिए, इसे गोल गोल करके और इसे बनाने के लिए एक सांचा मिलता है, ये देखिए इस तरह से। और दोनों सांचों के बीच में रख करके दबा देना रहता है। बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन टेस्ट में क्या बोलूँ, शायद भगवान को चढ़ जाने के बाद ये ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है। और ठीक वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही है कि इसका प्रसाद हर जगह बांटा जाता है, जितना दूर दूर तक हो सके। जिसे आप जानते हो उसे भी, जिसे नहीं जानते हो उसे भी। ठेकुआ महाप्रसाद छठ पूजा का सबसे मेन खास होता है। तो देखिए, मैं इस तरह से बना लूँगी सारा। और ये जो सूप पे चढ़ाने के लिए होता है, वो जो व्रत करता है उसी को बनाना पड़ता है। तो देखिए, मैंने व्रत किया है, 3 दिन का हमारा फास्ट होता है। आप लोग को पता ही होगा, ये व्रत बहुत कठिन होता है, 3 दिन निर्जल उपवास होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ और बनाने के बाद फिर मैं सारा कुछ नीचे तैयार करूँगी, सूप दौरी जो होता है वो सब कुछ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत अच्छा ब्लॉग है। और इसे बनाने के बाद गरम गरम लौंग, गरम में ही लौंग और सिंदूर लगा करके रखना चाहिए। तो देखिए, सास मेरी जो है वो धुल रही हैं सारा दौरी सूप जो होता है। तो मेरे 5 सूप थे और एक मेरा बांस का सूप था और एक पीतल का। तो मेरे 6-7 सूप हो गए थे दौरी। फिर जैसे कि छठ करते हैं तो कोई ना कोई बोलता ही है कि मेरा सूप भी पूछ देना। ऐसे करके मेरे 11-12 सूप हो गए थे। तो चलिए, जितना ज़्यादा पूजाएगा उतना ज़्यादा फल होगा हमें ही, है ना। तो जो व्रत करता है उसे बहुत फल होता है। जितना ज़्यादा वो पूजा करेगा, जितना ज़्यादा सूप का अर्घ देगा, तो उसे ही फल होता है। तो देखिए, अभी बने रहिएगा ब्लॉग में, सब कुछ तैयार करूँगी मैं। तो सारे फल वगैरह जो है वो धुल करके ही चढ़ाए जाते हैं माता को। तो देखिए, जो ये मूंगफली वगैरह है, जो कच्ची मूंगफली वगैरह सब कुछ चढ़ता है इस व्रत में। ऐसा है कि बहुत सारे फल फूल ड्राई फ्रूट सब कुछ चढ़ता है। तो देखिए, ये ऊख है जिसको मतलब मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही आ गया था, आप लोग देख सकते हैं। जनरली लोग 5-6 लेते हैं, लेकिन हाँ, मेरे यहाँ 15 पीस आया था, जो कि बहुत भारी भी हो गया था, इसलिए साइड पे बांधना पड़ा। और देखिए, सारे फल फूल हैं, सब कुछ धुल कर चढ़ता है। और हरा हरा तो देखिए सूप ऐसे रंगा जाता है। मैं भी रंग रही हूँ, मेरी सासू माँ भी रंग रही हैं, उन्होंने ही बताया कि ऐसे रखते हैं, वही कर रही थी छठ। मैं तो अभी शुरू करी हूँ। तो इस तरह से रंग करके ही छठ पे जो है सारा प्रसाद सूप पे रखा जाएगा अभी। तो बहुत सारा कुछ रहता है यहाँ रखने के लिए, कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए सूप पे। तो सारा सूप तैयार करूँगी अभी। चलिएगा अंदर में, बने रहिएगा मेरे साथ। और देखिए, सब कुछ धुल लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा थी, मैंने नहीं धुली क्योंकि वो एक्स्ट्रा थी, तो अलग से ही रख दिया जाएगा। और देखिए, दौरी में सारा सूप रखा है, जो धुला हुआ उसे ही सूप पे सजाया जाता था। देखिए, कुछ इस तरह से सूप पे सजाया जाता है, कुछ उन्होंने किया। फिर मैंने कहा चलिए आप जाइए, कुछ खाइए पीजिए, मैं करती हूँ। तो सुबह से सब लगे हुए हैं। मेरा तो फास्टिंग है, लेकिन उनका फास्टिंग नहीं है, लेकिन वो भी लगी हुई है। और ये देखिए, साड़ी लाके मुझे दी, इसमें कुछ काला निकल गया, तो ये साड़ी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि काला कोई भी चीज़ भगवान को नहीं चढ़ता है। मतलब साड़ी, कपड़ा या चूड़ी में कुछ भी, कोई भी श्रृंगार आइटम कुछ भी है तो वो काला नहीं चढ़ता माता को। इस व्रत में ऐसा ही है। तो देखिए, अब हम लोग करेंगे सारी तैयारी। तो सारा ढकनी प्रसाद जो है, सब पे एक एक वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो जिस पे साड़ी है उस पे साड़ी, तो सूप पे मैंने साड़ी चढ़ाया, ढकनी वगैरह में मैंने ब्लाउज पीस ऐसा करके चढ़ा दिया है। सब कुछ कपड़े सब में रहेंगे, वस्त्र सब में रहेगा।
तो देखिए इसी तरह से होती है पूजा। तो मेरे 7 सूप और 2 ढकनी यानी मिलाकर 9 हो गया था, और 5 सूप मेरे बाहर के थे जो मतलब और लोगों के थे, तो उनके पूजने के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारा हो गया था मुझे, और बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि खाली खाली सा नहीं लगा। जनरली एक आदमी व्रत करता है तो खाली खाली सा लगता है, कम रहता है तो, लेकिन मेरा बहुत सारा हो गया था तो खाली सा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बहुत सी भरा भरा सा। और देखिए सब कुछ तैयार करने के बाद अब इसमें हम ठेकुआ रखेंगे। ठेकुआ आगे में रखा जाता है, तो पहले से मैंने इसमें चंदन और लौंग खोस मतलब लगा दिया था। और इसमें क्या होता है ना कि सारा चीज़ टिक करके ही चढ़ा जाता है। तो देखिए मैं सब कुछ टिक टिक करके सिंदूर लगा लगा करके चढ़ा रही हूँ। इसी तरह से किया जाता है इस व्रत में। मेरा तो सेकंड टाइम है, तो मैं कुछ कुछ सीख ही रही हूँ अभी, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आती भी नहीं हैं। और ये कांदी मेरे हस्बैंड मुझे ला के दिए कि कांदी, तो देखिए सब टिक करके तैयार करेंगे। और ये लास्ट वाला सूप तैयार हो रहा है, मेरी जो आंटी हैं मकान मालकिन उनका। तो देखिए आप लोग देखते रहिएगा कि कैसे बनाती हूँ मैं इसे। लंबा लंबा नहीं टिके, सुपुआ लंबा लंबा ना टिकते। टिकाया नीचे रंग आया है, नीचे हाँ नीचे रंग के तब फिर न रखा है महाभर से। हाँ गैस नींबू पानी पिलाइए ना। खाली पेट है, प्रसाद बनवाने इसीलिए हम बोले थे कि आप लोग खा लें, इधर पूजा वाला हम अपना बना दिए। नींबू और शरबत नींबू शरबत अभी और निकल तो बताइए लोग अभी 1:30 बज गया। ठीक है टाइम दे यहाँ काटे तबियत ठीक है। दे दे तबियत लग रहा है यहाँ से ये इसको रख देते हैं, इसको अलग रख देते हैं।